मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे प्रयागराज में राजस्थान सरकार के पवेलियन का उद्घाटन करेंगे। महाकुंभ में स्नान के बाद जयपुर लौटेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। प्रयागराज पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और महाकुंभ में स्नान होगा, उसके बाद जयपुर लौटने का कार्यक्रम है सीएम भजनलाल शर्मा का। ये बड़ी जानकारी। और साथ ही प्रयागराज में राजस्थान पवेलियन का उद्घाटन भी करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और महाकुंभ में स्नान के बाद जयपुर लौटने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। तो इसी के साथ जिस तरीके से प्रदेश सरकार आगे होकर प्रदेश के श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ में राजस्थान मंडप भी तैयार करवाया गया है, जहां निशुल्क आवास उपलब्ध करवाए गए हैं। प्रयागराज में भोजन की और चिकित्सा की सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं। और साथ ही खुद सीएम भजनलाल शर्मा का यही कहना कि त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान, दर्शन और पूजन कर अलौकिक अनुभूति का आनंद लें राजस्थान के श्रद्धालु। अधिक जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लाल सिंह, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, सीएम भजनलाल शर्मा प्रयागराज पहुंच गए हैं और यहां पर राजस्थान पवेलियन का उद्घाटन वो करेंगे, उसके बाद स्नान करेंगे और फिर वापस लौटने का कार्यक्रम है। इसके अलावा भी देखिए, राजस्थान सरकार की ओर से राजस्थान के जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं उनके लिए कई सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। राजस्थान मंडप तैयार करवाया गया है, निःशुल्क आवास, भोजन, चिकित्सा, तमाम तरह की सुविधाएं वहां पर प्रदेश की ओर से। हाँ, देखिए मनीषा, बिल्कुल, क्योंकि इस बार जो महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, ये 44 साल बाद ऐसा अवसर आता है। ऐसे में राजस्थान से बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए आवास की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था निःशुल्क की गई है। इसके साथ ही जो तमाम श्रद्धालु जो आते हैं उनको सही मार्गदर्शन के लिए वहाँ अलग से टोली लगाई गई है। मकसद ये है कि किसी भी तरह की समस्या मनीषा राजस्थान से जाने वाले श्रद्धालुओं की नहीं हो, वो आराम से सकुशल प्रयागराज में स्नान करें और वापस अपने गंतव्य तक पहुंचे। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद भी कुंभ स्नान करेंगे और इसके बाद जो राजस्थान सरकार द्वारा जो पेविलियन तैयार किया गया है उसका भी कार्यक्रम उद्घाटन किया जाएगा। और राजस्थान सरकार का जो पेविलियन सेक्टर 6 प्रदर्शनी लैन भारद्वाज मार्ग पर बनाया गया, वहाँ सुविधाओं का भी जायजा लेंगे और अगर जरूरत पड़ेगी तो इसे और बेहतर कैसे किया जाए इसके दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। और करीब 2:15 बजे उनका प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचकर 3 बजे तक जयपुर वापसी का कार्यक्रम है। तो इस पूरे आज के दौरान उनका खुद का कुंभ स्नान का कार्यक्रम रहेगा। इसके बाद जो राजस्थान के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे, अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे। जी चलिए, शुक्रिया लाल सिंह जानकारी साझा करने के लिए। तो सीएम भजनलाल शर्मा प्रयागराज पहुंचे और यहाँ राजस्थान सरकार के पवेलियन का उद्घाटन करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा और साथ ही महाकुंभ में स्नान करेंगे और उसके बाद जयपुर लौटेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। और केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाथी दांत का उदाहरण देकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए महाकुंभ के प्रबंधन पर शेखावत ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से प्रबंधन किया गया है वो अनूठा है, क्योंकि इससे पहले देश में कभी भी जब कुंभ होता था तो कैसी व्यवस्थाएं होती थी। 2013 के कुंभ में जो भगदड़ मची, उस समय सरकार ने बेहद असंवेदनशीलता के साथ व्यवहार किया। 1954 में देश की आजादी के बाद पहले महाकुंभ में सरकार किस तरह से व्यवस्थाओं को लेकर उदासीन थी वो सभी को पता है। तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू के कुंभ में जाने के कारण हुई अव्यवस्थाओं के कारण 1000 से ज्यादा लोग भगदड़ मचने से दिवंगत हुए थे। साथ ही कहा कि 1954 केवल एकमात्र उदाहरण नहीं है, वहां से लेकर इमरजेंसी और 2014 तक पूरे ग्रंथ लिखे जा सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस ने लोकतंत्र और लोकतंत्र के सारे स्तंभों का गला घोटने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और देश की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से किया है वो निश्चित रूप से अनूठा है,
क्योंकि इससे पहले कुंभ जब कभी भी देश में होते थे, कुंभ शाश्वत है, हजारों साल का लिखित अलिखित इतिहास है, लेकिन इससे पहले के कुंभ का स्मरण करिए। 2013 के कुंभ में किस तरह से भगदड़ मची, सरकार ने किस तरह से उस समय जो है असंवेदनशीलता के साथ में व्यवहार किया था। वहां से लेकर के 1954 में जब देश की आज़ादी के बाद में पहला कुंभ हुआ था, आप उस समय के कुंभ की व्यवस्थाओं को देखिए सर। और अब सिरोही के शिवगंज से बड़ी खबर, जहां शिवगंज शहर में पैंथर की दस्तक और लगभग 39 घंटे बाद फिर एक बार पैंथर नजर आया। शहर के मंजू बाग के पास एक महिला को पैंथर नजर आया। पैंथर के हमले से बाल बाल बची महिला और लोगों की सूचना पर शिवगंज पुलिस और वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। लगभग 39 घंटे बाद फिर से पैंथर नजर आया। पैंथर के मूवमेंट से लोगों में दहशत का माहौल है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बूंदी सर्किट हाउस में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और साथ ही ग्रामीण विकास और शिक्षा विभाग की योजनाओं के विस्तार से समीक्षा की। बैठक में दिलावर ने निर्देश दिए कि जिले के विद्यालयों में अनिवार्य रूप से सूर्य नमस्कार करने और अधिकारियों के महीने में 4 दिन गांव में रात्रि विश्राम करने के निर्देश दिए। इससे कि इलाकों में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा। पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक संघ झुंझुनू के तत्वावधान में पंचायत शिक्षक सहायकों ने स्थायीकरण और अनुभव शिथितन छूट बढ़ाने की मांग को लेकर झुंझुनू दौरे पर आए। राजस्व, उपनिवेशन और सैनिक कल्याण राज्य मंत्री विजय सिंह को 2 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया, संविदा सेवा नियम 2022 के तहत राज्य सरकार द्वारा अनेक विभागों में स्थायी पदों का सृजन कर नियमितीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। संविदा सेवा नियम 2022 के तहत शिक्षा विभाग में कार्यरत पंचायत शिक्षक, विद्यालय सहायकों का भी प्रक्रियाधीन नियमितीकरण की प्रक्रिया में सम्मिलित कर स्थायीकरण किया जाए। विद्यालय सहायकों की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें नई कार्यकारिणी गठित की गई। उसमें श्री संजय कुमार हंसा सर को जिला अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया गया और नई कार्यकारिणी बनाई गई। इस अवसर पर माननीय मंत्री महोदय जी को नियमितीकरण के लिए ज्ञापन दिया गया। इस ज्ञापन में ये मांग की गई है कि जो वित्तीय वर्ष की छूट 24-25 है, उसको बढ़ा करके 25-26 किया जाए और नियमित। और अलवर से सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव खैरथल के नवोदय विद्यालय पहुंचे, जहां जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक ने उनका स्वागत किया और इसके बाद सांसद भूपेंद्र यादव ने स्काउट गाइड के बच्चों से बात कर जम्बूरी में भाग लेने के बारे में जानकारी ली। उसके बाद उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय के खेल ग्राउंड में अलवर सांसद खेल उत्सव का शुभारंभ किया और खेल में भाग लेने वाले जो बच्चे हैं उनसे जानकारी ली। अलवर सांसद खेल उत्सव में आज 6 खेलों का शुभारंभ कल किया गया और इस दौरान उन्होंने कहा कि संसदीय क्षेत्र के 10 खेल मैदानों में दूसरे चरण के अलवर सांसद खेल उत्सव प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। 10 मैदानों पे अलवर सांसद खेल उत्सव की प्रतियोगिताएं चल रही हैं। मुझे खुशी है कि 18,000 से ज्यादा बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। सुबह 17,000 थे और भी बच्चे अभी आए हैं और एक बड़े उत्साह का वातावरण बना है। खेल सबसे पहले तो आपके अंदर पॉजिटिव स्पिरिट को भरते हैं और जो पॉजिटिविटी होती है वही आपको जीवन में बढ़ाने के लिए सहायक होती है। ये 2 दिन की प्रतियोगिता के बाद हमारी फाइनल प्रतियोगिता 6, 7, 8 और 9 फरवरी को अलवर में होने वाली है और 9 फरवरी को सभी बच्चों से लेकर बड़े तक की हमने एक जॉइंट मैराथन रखी है, जिसमें 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन है, 10 किलोमीटर का रन है, 5 किलोमीटर का शक्ति रन है और पैरा रन भी है जो 1.5 किलोमीटर की है। हम ये चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी का जो नारा है खेलो इंडिया का, दूसरा जो नारा है जो हिट है वो फिट है, फिट इंडिया का, हमारा ये मानना है कि हमारे पास खेलों की अच्छी प्रतिभाएं हैं और इन खेल प्रतिभाओं को हम आगे बढ़ाने के लिए सांसद खेल उत्सव तो एक माध्यम है, लेकिन एक अच्छा वातावरण निर्मित हो इसके लिए हम काम कर रहे हैं। जिन्होंने भी इसमें सहयोग दिया है, हमारे पीटीआई, कोचेस, अलग अलग सामाजिक वर्गों के प्रतिनिधि, वॉलेंटियर्स और विशेष रूप से पत्रकार, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि
1.5 महीने से कोई दिन नहीं जाता है जब पत्रकार इसका बहुत पॉजिटिव तरीके से रिस्पांस देते हैं। तो मैं आप सब और जयपुर में दी बार एसोसिएशन सांगानेर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें निर्वाचित अध्यक्ष तीर्थ नारायण शर्मा, महासचिव ओम प्रकाश चौधरी सहित पदाधिकारियों ने शपथ ली। तो वहीं जस्टिस उमाशंकर व्यास ने सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। आपको बता दें, समारोह का आयोजन सांगानेर कोर्ट परिसर में हुआ और इसमें राजस्थान हाईकोर्ट बार अध्यक्ष महेंद्र शांडिल्य भी मौजूद रहे।